बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In previous class we have studied the chapter number 4 and we have completed the chapter number 4 that was the keeping worm, but in this class we will study about the chapter number 5. This is the video number 3, week number 4, chapter number 5, solids and liquids. This is the new chapter, but before this solids and liquid we will study about the matter. What is matter? हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड में कि हमारे पास मैटर क्या होता है। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड में स्टडी सबसे पहले किसके करते हैं? मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है हमारे पास? ठीक है, मैटर हमारे पास हर एक चीज़, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में मैटर है। मी एंड इंक्लूडिंग यू, बोर्ड, डस्टर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर मैटर। ठीक है, हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में क्या है? मैटर है। अब बात करते हैं कि मैटर में हमारे पास लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों आ जाते हैं। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। जैसे हम लिविंग थिंग, जानदार की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स में सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं, और इसके बाद प्लांट्स आ जाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, प्लांट्स आ जाते हैं, ऑल आर लिविंग थिंग्स। ये तमाम के तमाम क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग थिंग किसके बने हुए हैं? मैटर के, इंक्लूडिंग मी एंड यू आर ऑल्सो अ मैटर। मैं और आप भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, लिविंग थिंग। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। Non-living thing, the book that you read, the book that you read, the air that you breathe, the book, this is a book, the book that you read, ये आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक मैटर है। सही, हर एक चीज़ मैटर है। The air, इनहेल करते हैं, the air that you breathe, ठीक है, and the water that you drink, all are non-living thing and so on, etc. सारी चीज़ें। ठीक है, and so on, तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। एंड लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग किससे मिलकर बने हैं? मैटर से बने हैं। अब आप देख रहे हैं बुक हमारे पास क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये सॉलिड होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। सिर्फ अभी इतना आप समझें कि बुक हमारे पास क्या है? सॉलिड है, फ्लो नहीं कर सकती, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? सॉलिड। ठीक है, एयर है, एयर हमारे पास गैस है। सही है, एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। जो हमारे पास एयर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, वाटर है तो वाटर फ्लो कर सकता है, ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। सही, ठीक है, तो इसमें तीनों कैटेगरी आ जाती है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हर एक चीज इस यूनिवर्स में मैटर की बनी हुई होती है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों किसके बने हुए हैं? मैटर के बने हुए हैं। ठीक है, अब मैटर जो होता है इट शो द टू प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज शो करता है। मैटर जो है, एक प्रॉपर्टी इसकी मास है और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी वॉल्यूम है। एक वन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव मास,
सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव अ वॉल्यूम। सो हर मैटर का मास होता है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। हर मैटर का यहाँ पे मास होगा और वॉल्यूम होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मास, ठीक है। मास क्या होता है हमारे पास, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। मैटर में मैटर की टू प्रॉपर्टीज है, मास एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, मास को, कि व्हाट इज मास, मास क्या होता है हमारे पास, ठीक है। हर मैटर में होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास क्या होता है, व्हाट इज मास, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मास, मास क्या होता है। मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज मास, मास क्या होता है, ठीक है। हमारे पास मैटर क्या है, हमारे पास मैटर की अब सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास थी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो अपना मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है मैटर की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास that has mass and occupies space, and occupies space, जिसका अपना एक मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो स्पेस को ऑक्यूपाई करे तो हम वो क्या कहेंगे, मैटर है। इफ आई विल आस्क अबाउट व्हाट इज मैटर, सो यू कैन से दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज, हर वो चीज मैटर है जिसका अपना मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। लाइक दैट वी हैव अ बुक, ठीक है। बुक का हमारे पास क्या है, मास है, ठीक है। अपना एक मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है, तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी, ठीक है। अपना इसका एक वेट है, ठीक है, अपना एक मास है, ठीक है। ये अपना एक वेट रख रही है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जब आप इसको रखते हैं तो ये अच्छी खासी आपके बैग में भी स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बात ये कहते हैं कि मैटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मास, देन आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मास क्या होता है, ठीक है। एनीथिंग विच हैज अ लार्जर मास एंड हैज मोर मैटर, जिसका मास ज्यादा होता है उसमें मैटर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सपोज दैट आई हैव अ वाटर बॉटल, ठीक है। इसका क्या है, आपके पास मास ज्यादा है और इसका जो है आपके पास मैटर भी ज्यादा है। अनदर एग्जाम्पल वी हैव लाइक दैट स्पंज, आई हैव अ स्पंज, आपके मेरे पास ये स्पंज है, इसका मास भी ज्यादा है तो इसमें मैटर भी क्या है, ज्यादा है। एनीथिंग विच हैज अ लार्जर मास हैज मोर मैटर, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें मैटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, सही। तो हमारे पास हर वो चीज जिसका मास ज्यादा है, लार्जर मास है, उसमें मैटर भी क्या है, ज्यादा है। और हर वो चीज जिसका मास स्मॉल है, ठीक है, उसका आपके पास क्या है, मैटर भी क्या है, कम है। किस तरह से हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमें जो कुछ चीज़ें मेजर करनी होती है। सपोज दैट आई हैव अ मार्बल, ठीक है, ये मेरे पास मार्बल है, ठीक है। इसका अपना एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और इसके बजाय हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी बेस्ट है कि हम स्पंज ले लेते हैं। एनीथिंग विच हैज अ लार्जर मास हैज मोर मैटर, अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका मैटर भी ज्यादा है। एनीथिंग विच हैज अ स्मॉलर मास हैज लेस मैटर, अगर स्मॉलर मास है इसका तो इसका मैटर भी क्या है, कम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसका मास, अभी मैं बता रही हूँ कि आपको इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, तो हम क्या करेंगे, दो चीजों को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम बताएं। तो हम अपना आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये चीज है, इसका मास ज्यादा है और इसका मास क्या है, कम है, ठीक है। हम अपने आइडियली बता रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से एक जो है करेक्ट आंसर दे सकते हैं कि इसका मास ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको दिखने में क्या है, इसका साइज ज्यादा लग रहा है, तो आप सोचेंगे इसका मास ज्यादा है, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्ट भी है, आप कहेंगे इसका साइज जो है हमारे पास स्मॉल है, तो इसका मास भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बात तो हम एक आइडियली बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे। तो अब कुछ चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जहां पे हम मास को मेजर करते हैं, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम मास को मेजर करते हैं, और वो डिवाइस हमारे पास यूज कहलाती है लीवर बैलेंस, ठीक है। वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है लीवर बैलेंस। एक ऐसी लीवर बैलेंस एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है। दिस डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ मास और वेट, ठीक है। ये डिवाइस यूज कर दी जाती है मेजरमेंट के लिए, क्या मेजर करने के लिए, मास को और वेट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है कि कौन से ऑब्जेक्ट का कितना मास है, ठीक है, कि कौन से ऑब्जेक्ट का कितना मास है। और दो ऑब्जेक्ट को हम, अगर दो ऑब्जेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा कि इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है, तो इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन कम है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं लीवर बैलेंस। दिस डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ वेट और मास, ठीक है। ये डिवाइस जो होती है मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजर किया जाता है कि कितना हैवी है और कितना लाइट है, ठीक है, सही, उसका मास कितना ज्यादा है और कितना कम है, तो हम यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक डिवाइस यूज की जा रही है वे को, मास को मेजर करने के लिए। ये डिवाइस हमारे पास जो होगी, ये हम डिवाइस हमारे पास कहलाती है लीवर बैलेंस। कुछ इस तरह की डिवाइस होती है लीवर बैलेंस की हमारे पास। इस डिवाइस पे जो है मासेस को मेजर किया जाता है, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेजर करके बताया जाता है कि किस डिवाइस का किस ऑब्जेक्ट का वे ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का वे क्या है, कम है। इस तरह की आप डिवाइस देखते हैं, ठीक है। इस तरह की आपके पास एक डिवाइस होती है, आप देख रहे होते हैं जगह जगह हम जाते हैं मार्केट में कुछ परचेज करने भी जाते हैं, ठीक है, हम ग्रोसरी शॉप पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से रखा होता है शॉपकीपर के पास मेजरमेंट के लिए कि इस चीज़ का वे ज्यादा है और किस चीज़ का वे कम है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी कुछ डिवाइस यूज करते हैं कि वे कितना है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नथिंग देयर इज प्लेस इन दिस पैंस, ये हमारे पास कहलाते हैं पैंस। इस लीवर बैलेंस पे आपके पास कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो दोनों पेन्स जो हैं बैलेंस्ड हुए हुए हैं, दोनों आप देखना सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन अब जब हम कुछ रखते हैं इसके ऊपर, वन साइड हम यहाँ पर, अगर हम वन साइड यहाँ पर रख देते हैं कोई चीज़ यहाँ पे मेजरमेंट के लिए रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने राइट कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक बॉल ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ वेट्स लिए। किस तरह से बुक में देखें आप, सबसे पहले बुक में आपके पास है यहाँ पर मैथ्स की यहाँ पे एग्जाम्पल है बुक में मैथ्स की, देखें हम किस तरह से लीवर बैलेंस, आई विल शो इन योर बुक, मैं आपकी बुक में शो कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लीवर बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, ठीक है। इस तरह का लीवर बैलेंस होता है जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये पेन्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम देखते नहीं अपने नॉर्मल डेली रूटीन में, ये अक्सर शॉपकीपर्स के पास होते हैं, मेजर करके हमें देते हैं, ठीक है, सही। ये लीवर बैलेंस होता है। देयर इज नथिंग प्लेस इन द लीवर बैलेंस, ऑन द लीवर बैलेंस, कोई भी लीवर बैलेंस पे कोई चीज़ नहीं रख रही। दे पेन्स आर बैलेंस, ये पेन्स क्या हैं, बैलेंस्ड में। अब हमें ऑब्जेक्ट को मेजर करना है कि किसका वे ज्यादा है और किसका वे कम है। सो वी हैव टू बॉल्स, गोल्फ बॉल एंड टेबल टेनिस बॉल। हमारे पास दो बॉल्स हैं, गोल्फ बॉल है, टेबल टेनिस बॉल है, दोनों दिखने में सेम ही लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा किसका मास ज्यादा है और किसका मास क्या है, कम है। तो हम ये दोनों एक पैंस में यहाँ पर रख देंगे गोल्फ बॉल, ऑन द अदर हैंड इन द सेकंड पैंस वी प्लेस द टेबल टेनिस बॉल, सेकंड पैन में हम रखेंगे टेबल टेनिस बॉल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे द पैन विद द गोल्फ बॉल जिस पैन में है इस लोअर इन हाइट में कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, जबकि आपके पास क्या है जिसमें टेबल टेनिस बॉल है जिस पैंस में, वो आपके पास क्या है हाइट में लोअर नहीं है। तो इस पूरे हमें एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे ये कंक्लूजन मिलती है, वी कंक्लूड दिस गोल्फ बॉल हैज लोअर इन हाइट,
and has a larger mass as compared to the table tennis ball. ठीक है, गोल्फ बॉल का mass ज़्यादा है as compared to the table tennis ball. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस ऑब्जेक्ट का mass ज़्यादा है, किस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कम है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज आ लीवर बैलेंस. हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, लीवर बैलेंस यूज करते हैं. ठीक है, लीवर बैलेंस यूज करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मालूम करना है मास, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, लीवर बैलेंस एंड सम स्टैंडर्ड मासेस. और कुछ स्टैंडर्ड मासेस भी यूज कर रहे होते हैं. जिस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड मासेस में यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मासेस हैं, आप देख रहे हैं ये मासेस हैं हमारे पास. इसके ऊपर जैसे आपके पास लिखा है 20 ग्राम. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास और भी मैसेज हमारे पास होते हैं जो मेजर करके बताते हैं कि कितना वे आ रहा है. यहाँ पे भी 20 ग्राम है. ठीक है, अच्छा बोर्ड पे देखिए. अब हमारे पास हमने यानी कि एक पैन में जो है रखा था, आपने यहाँ पे एक पैन में रखा गया था गोल्फ बॉल. गोल्फ बॉल क्या होता है, स्पेशली डिजाइन बॉल होती है विच इज़ यूज्ड इन द गेम ऑफ गोल्फ. जो गोल्फ में यूज़ की जाती है, तो आप देखेंगे उसकी हाइट क्या है, लोअर है. इसमें गोल्फ बॉल रखी गई है, ये गोल्फ बॉल है. ठीक है, एक पैन में गोल्फ बॉल रखी गई है और सेकेंड पैन में जो है वो रखी गई है टेबल टेनिस बॉल. ठीक है, अगर टेबल टेनिस बॉल है ये हमारे पास सेकेंड पैन में रखी गई है टेबल टेनिस बॉल. सही, हमारे पास अब हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉल्स दिखने में तो सेम है. अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास क्या है, कम है. तो अब इस चीज को मेजर करने के लिए हम यहाँ एक डिवाइस यूज करते हैं जो हमारे पास क्या कहलाती है, लीवर बैलेंस, और इसको फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं. ये डिवाइस मेजर करके बताती है कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास क्या है, कम है. तो आप देख रहे हैं गोल्फ बॉल जो होती है हमारे पास लोअर इन हाइट. ठीक है, एज कंपेयर टू द टेबल tennis ball. So we conclude that golf ball has a larger mass as compared to the table tennis ball. यानी कि golf ball का mass ज्यादा है किसके बजाय, टेबल टेनिस बॉल. टेबल टेनिस बॉल का मास क्या है, कम है. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, डू योर एक्टिविटी. ठीक है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने साथ भी. सही, आप एक्टिविटी कर सकते हैं. यू विल गैदर 2 ऑब्जेक्ट्स. यू विल गैदर 2 ऑब्जेक्ट लाइक दैट sponge and like that marble piece. You will gather these 2 objects and you can take idea about which object has a larger mass and which object has a smaller mass. So do you predict correctly? आप correctly नहीं बता सकते कि किसका और किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है. तो इसको भी मेजर करने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, कंपेरिजन हम डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लीवर बैलेंस. लीवर बैलेंस हमें मास बता देता है, 2 ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करके बता देता है किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है. इसी तरीके से हमारे पास सेकंड डिवाइस होती है जो हमें वेट एक्यूरेटली एंड करेक्टली बताती है. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास जो सेकंड होती है वो यूज की जाती है. डिवाइस भी यूज की जाती है. फर्स्ट डिवाइस जो हमने यूज की थी वो हमारे पास थी लीवर बैलेंस. ठीक है, लीवर बैलेंस पे मैसेज को मेजर कर लिया जाता है कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास क्या है, कम है. सिंपल. अब सेकंड हमारे पास डिवाइस जो यूज की जाती है मास को मेजर करने के लिए वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास है, यहां पर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है. यहां पर यू कैन सी हियर इन योर बुक, यू कैन सी हियर इन योर बुक. देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे हम क्या है, किसको मैसेज को मेजर करते हैं, किस तरह से हम दो मैसेज को मेजर करने के लिए सबसे पहले लीवर बैलेंस यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ठीक है, अब लीवर बैलेंस में आप देखें कुछ स्टैंडर्ड वेट्स यूज किए गए हैं. अगर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, जैसे गोल्फ बॉल. ठीक है, गोल्फ बॉल का वेट कितना है. ठीक है,
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि गोल्फ बॉल का वेट कितना है? हम कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड मासेस यूज करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड मासेस यूज किए जा रहे हैं। हम यहाँ पे रख दिया है 50 ग्राम। तो गोल्फ बॉल ऑन द लीवर बैलेंस हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम। गोल्फ बॉल का मास कितना आ रहा है जो लीवर बैलेंस पे है? 50 ग्राम। कुछ मासेस भी यूज किए जाते हैं वे को मेजर करने की, ये कहलाते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड मासेस। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मासेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं 20 ग्राम का है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मासेस होते हैं। एक जगह ये स्टैंडर्ड मासेस रखे जाते हैं और दूसरी जगह जो चीज़ हमें मेजर करनी होती है वो रखी जाती है। ये 20, 50, 100 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। इनका हमारे पास यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास डिवाइस होती है जो वेट को मेजर करती है और हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इस वजह से ऑरेंज का वेट किया गया है कि ऑरेंज का वेट मास कितना निकल गया, 326 ग्राम। इस तरह से हमें पता चल गया। यहाँ पे एक एक्यूरेट रीडिंग लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड मासेस यूज नहीं करने पड़ रहे, यहाँ पे आपके पास एक एक्यूरेट रीडिंग आ जाती है। वो रीडिंग आप नोट कर लेते हैं। किस तरह से? ये आपके पास जैसे देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अगर हम इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल रखते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास रखती हूँ, ये ऑब्जेक्ट ग्लास रखती हूँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस ग्लास का मैस बता देगा कि कितना मैस आ रहा है। यहाँ पे आप देखें रीडिंग भी आ रही होती है। ठीक है, तो ये रीडिंग बता देता है कि जैसे यहाँ पर आपके पास आ रही है 404 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 404 तक आ रही है रीडिंग। ठीक है, और पॉइंट के बाद हम नोट डाउन नहीं करते, तो पॉइंट से पहले आप इतनी नोट डाउन कर सकते हैं 404। ठीक है, तो ये आपके पास गिलास की रीडिंग आ जाती है इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, जिस तरह से आपने देखा कि अगर से मुझे एक ही ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए क्या यूज कर सकती हूँ? लीवर बैलेंस, और उसका वे निकाल सकती हूँ, उसका मैस निकाल सकती हूँ कि उसका मैस कितना है, 50 ग्राम। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं। इन स्टैंडर्ड मैसेज के थ्रू हम यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर शॉपकीपर भी क्या कहते हैं, कुछ भी मेजर करना हो तो वो एक पैन में स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं और दूसरे पैन में जो है वो जो चीज आपको चाहिए होती है, लाइक द राइस आ गया, फ्लोर हो गया, आपको जो चीज चाहिए होती है वो इधर मेजर करके बताते हैं कि कितना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जहाँ ओपन ले रहे होते हैं, ठीक है, जब हम खुला ले रहे हैं तो कोई चीज खुली ले रहे होते हैं तो उसको मेजर करके बताते हैं कि कितना हमारे पास आया। जैसे आप कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ पे रखे जाते हैं और यहाँ पे रखा जाता है हमारे पास जो भी हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड मैसेज के थ्रू हम आइडिया लगा लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जैसे गोल्फ बॉल ऑन द लीवर बैलेंस हैज 50 ग्राम, उसका वेट कितना है, 50 ग्राम। अब ये ग्राम यहाँ पे क्यों लगा है? बिकॉज मास इज मेजर्ड इन मास को किसके अंदर मेजर किया जाता है? मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। मास को मेजर किया जाता है ग्राम और किलोग्राम्स में। ठीक है, ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम लगा दिया। अभी मैं डिस्कस करूंगी ग्राम क्यों यूज करते हैं और किलोग्राम क्यों यूज करते हैं। सेकंड डिवाइस जो यहाँ पे यूज की गई थी वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी मैंने आपके सामने शो कर दिया। ये डिवाइस भी यही काम करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट देती है और इसमें आपको कुछ रखना नहीं होता। जैसे हमने इस डिवाइस में स्टैंडर्ड मासेस यूज किए थे, वहां पे आपने कुछ भी नहीं रखना, वहां पे आपके पास एक रीडिंग आएगी और वो रीडिंग आपने नोट कर डाउन कर लेनी है कि इतना मास आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का, तो वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अक्सर आप देखते हैं कि ज्वेलरी शॉप पे हम जाते हैं तो उसी तरीके से वो उसको मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी रखा जाता है चीजों को, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये दो डिवाइस थी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि मास को, टू फाइंड आउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज दी यूनिट्स ग्राम्स और किलोग्राम्स। हम क्या करते हैं, ग्राम्स और किलोग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड की लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड इन किलोग्राम। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड को इस मेजर किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। कैसे किलोग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम को शॉर्ट में हम
केजी भी लिखते हैं। किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? केजी। अगर कहीं केजी लिखा है तो समझ जाते हैं कि ये क्या है, हमारे पास किलोग्राम है। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड जैसे कि आपके पास है, कभी अगर जैसा आपको कहा जाए नॉर्मल डेली रूटीन में होता है कि भाई राइस ले आए, क्या राइस जो है ये फ्लोर जो है, ठीक है, राइस आपके घर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा है, राइस फ्लोर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो क्वांटिटी ज्यादा है ना। अगर सम टाइम हम मंगवाते हैं कोई भी मार्केट से कोई भी चीज मंगवा लेते हैं कि भाई राइस ले आए, आज ये डिश पकेगी, डिश प्रिपेयर होगी या कुक होगा, तो आप क्या है राइस ऐसी बस बोल देंगे जाके कि भाई राइस दे दें, ठीक है, ये चावल दे दें। आप उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी तो बताएंगे ना कि कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो हम क्या कहेंगे 2 kg राइस दे दें, 3 kg राइस दे दें, 2 kg फ्लोर दे दें। तो उसके साथ कोई ना कोई आप यूनिट देखें, अक्सर लगाते हैं कि इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो वो लार्ज क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम यूज करते हैं। जैसे कि शुगर है, शुगर हमारे घर में कितना यूज किया जाता है? शुगर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है टी में शुगर यूज होता है, स्वीट डिशेस में शुगर यूज होता है, तो शुगर आप जाके शॉपकीपर को ऐसे कह देंगे कि शुगर दे दें, वो इस तरह से तो नहीं देंगे ना, आप बताएंगे ना, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी तो बताएंगे ना कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सपोज दैट आपको चाहिए 2 kg ऑफ शुगर, ठीक है, कितने किलोग्राम चाहिए आपको? 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, 3 किलोग्राम ऑफ शुगर, 4 किलोग्राम। तो ये यूनिट्स को अभी जितनी हमें ज्यादा चाहिए बढ़ते जाते हैं। तो बताने का बेसिकली मकसद ये है कि जो भी ज्यादा क्वांटिटी की चीजें होती हैं उनके साथ हम किलोग्राम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास राइस है, ठीक है, चावल हो गए, तो चावल भी हमें क्या चाहिए? तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा? देखें 5 kg, यानी कि 5 किलोग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा? राइस आ जाएगा। हम ये बस नहीं कहेंगे कि गए और राइस दे दें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 5 kg राइस। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि अगर ये पैकेट फॉर्म में होते हैं तो ऊपर मेंशन भी होता है कि कितने kg में आपके पास चीजें, यानी कितने किलोग्राम है, ठीक है। और अगर कम क्वांटिटी में कोई चीज यूज की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्राम्स। किस तरह से ग्राम्स यूज करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड इन ग्राम्स। किस में यूज किया जाता है? ग्राम्स में यूज किया जाता है। उसके साथ हम जी भी लगा देंगे। जैसे आपने देखा था ऑरेंज का जो वे लिखा था बुक के अंदर, उसके साथ लिखा था ग्राम, इसमें 50 के साथ भी क्या लिखा हुआ है? ग्राम लिखा हुआ है। तो स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राम। और ज्यादा क्वांटिटी के लिए क्या यूज करेंगे? किलोग्राम। जैसे हमारे आप सबसे ज्यादा जो है फॉन्ड ऑफ होते हैं पास्ता, ठीक है, हमारे घर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पास्ता, नूडल्स हो गए, तो वो हमारे पास कम क्वांटिटी में आता है, ठीक है, लेकिन जो होता कम क्वांटिटी में है, सही है। उसके पैकेट्स होते हैं, उस पर भी मेंशन होता है लाइक दैट आपके पास क्या है? 400 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम क्वांटिटी में चीजें होती हैं उनके साथ ग्राम्स लगाते हैं, सही है। जैसे कि नूडल्स हैं, नूडल्स के साथ भी आप क्या है देखेंगे कि उसके पैकेट्स पे भी मेंशन होता है कि वो कितने ग्राम में है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि लाइक दैट 256 ग्राम है। तो यहाँ पे आपके पास कम चीज़ों को, कम क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? ग्राम्स लगाते हैं। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? किलोग्राम, केजी। और उसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं और इसको शॉर्ट में जी लिखते हैं, जी मीन्स ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं कि उसका मास कितना है, ठीक है, उसका वे कितना है, उसका वजन कितना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल। मैथ्स के बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हमारे पास क्वेश्चन है डज एयर हैव मास। एक क्वेश्चन ये है कि डज एयर हैव मास, क्या एयर अपना एक मास रखती है, ठीक है, क्या एयर में कोई वे होता है, सही। कैसे पूरा फाइंड आउट करेंगे? भाई हम एयर भी अपना एक मास रखती है। सो वी हैव अ एग्जांपल, हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। 2 आइडेंटिकल बलून्स ले लें, ठीक है, 2 आइडेंटिकल बलून्स विदाउट एयर, ठीक है। अभी आपने उसमें एयर फिल नहीं की है, उसको ब्लो नहीं किया है, सम एयर ब्लो नहीं की है, अभी विदाउट एयर है। अगर आप दोनों बलून्स रखते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों बलून्स का वे आपको सेम फील हो रहा होगा, ठीक है। बट इसको कंपेरिजन, अब आप क्या करते हैं? 2 आइडेंटिकल बलून्स हैं, आपने 2 आइडेंटिकल बलून्स
लीवर बैलेंस में रखें और लीवर बैलेंस में रखें, दोनों पैन्स पर रखें, ठीक है, तो आप देखेंगे नथिंग देयर इज प्लेस्ड ऑन द लीवर बैलेंस। आप ये देखेंगे कि ऐसे लगेगा कुछ भी लीवर बैलेंस पे नहीं रखा गया, उसका वेट क्या होगा, दोनों का पैन्स होंगे बैलेंस्ड में होंगे। किस तरह से आप देखें, और अगर इसी बलून को मेरे पास आई हैव 2 बलून्स, ठीक है, ब्लो सम एयर इन 1 बलून, अगर मैं एक बलून में एयर फिल कर देती हूँ और दूसरे बलून में एयर फिल नहीं करती, मैं क्या चेक कर रही हूँ कि एयर का मास है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक बलून है मेरे पास, ठीक है, एक बलून है, उसमें मैं क्या करती हूँ, एयर फिल कर देती हूँ और दूसरे बलून में एयर फिल नहीं करती हूँ, वो अपनी सिंपल पोजिशन में होता है, ठीक है। अगर मैं उसमें एयर फिल नहीं कर रही तो मैं ये चेक करूंगी कि इसका मास कितना है, ठीक है, कौन सा मास में ज्यादा है और कौन सा मास में क्या है, कम है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं कौन सी डिवाइस यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस ये बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है। हम खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिवाइस यूज कर सकते हैं, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड द लीवर बैलेंस। और ये डिवाइस क्या कहलाती है हमारे पास, लीवर बैलेंस कहलाती है। अब इसी तरीके से, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप बुक में देखिए हम पढ़ रहे हैं कि एयर का भी अपना कोई मास होता है, ठीक है, एयर का अपना कोई मास होता है, कोई वेव होता है, कोई वजन होता है। 2 आइडेंटिकल बलून हैव द सेम मास। अगर हम 2 आइडेंटिकल बलून रखते हैं तो उनका सेम मास है, ठीक है, पैन्स देखें बैलेंस्ड में। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एक बलून में एयर फिल कर देते हैं, ब्लो करते हैं, एयर फिल कर देते हैं और कंपेयर करते हैं, तो आप देखें द बलून विथ एयर इनसाइड इट हैज अ लार्जर मास एज कंपेयर टू द बलून विदाउट एयर इनसाइड, ठीक है। तो मास जो हमने ब्लो किया था, एयर सम फिल की थी, तो उस बलून का मास ज्यादा था, और एज कंपेयर टू दिस बलून जिसमें हमने कोई एयर, यहाँ पे कोई एयर इनसाइड नहीं है, ठीक है, इस बलून का वेट उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये जाहिर होता है एयर हैज मास, एयर का अपना एक मास होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर हैज मास, एयर का क्या होता है, अपना एक मास होता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डज वाटर हैव मास, क्या वाटर का भी अपना एक मास होता है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वाटर, पानी भी अपना एक मास रखता है, पानी का वेव होता है, मास होता है। तो मेजर द मास ऑफ एन एम्प्टी ग्लास, अगर हम एम्प्टी ग्लास को इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखते हैं और इसका वे करते हैं, तो आप देखें वे कितना आ रहा है, 35, उसके नीचे लिखा हुआ है ग्राम, ठीक है। और मेजर द मास ऑफ सेम ग्लास फिल्ड विथ सम वाटर, अगर हम इसी ग्लास को मेजर करें वाटर के साथ, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 65 ग्राम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो मैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे मेजर कर रहे थे तो मैस क्या आता है, सिर्फ ग्लास का मैस आ रहा था। यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो ग्लास के साथ साथ वाटर का भी मैस आ रहा है। और देखें 35 से मैस कितना हो गया है, 65 हो गया है, ठीक है। तो हम ये व्हाट इज द मैस ऑफ वाटर इन दिस ग्लास, क्वेश्चन ये है कि क्या मैस होगा ग्लास का जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, सही। अब हमारे पास देखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसकी रीडिंग आप देख रहे हैं कि 0 तक है, सही, ठीक है। अगर हम क्या करें, सबसे पहले मेजर दी मैस, मैस को मेजर करें, एम्प्टी ग्लास के मैस को मेजर करें, ठीक है। एम्प्टी ग्लास के मैस को मेजर करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है। ये डिवाइस मेजर करती है, किसको मेजर करती है, मैस को मेजर करती है, ठीक है। लीवर बैलेंस भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज किया जाता है। अब हम सिंपल एम्प्टी ग्लास यहाँ पे रखते हैं तो आप देखें किस तरह से रीडिंग्स हमारे पास यहाँ पर चेंज हो रही है। एम्प्टी ग्लास का हमारे पास मैस आ गया 404, ठीक है। तो ये एम्प्टी ग्लास का हमारे पास मैस आ गया है, ठीक है। आप इतना ही नोट करेंगे, 3 नंबर्स यहाँ पे आप काउंट करेंगे, जैसे 404 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस एम्प्टी ग्लास को फिल कर दिया है वाटर से, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं वाटर से फिल कर रहे हैं। तो आप देखें कि अगेन इसका मैस आएगा, इसका मैस अगेन आएगा, ठीक है। आपने वाटर से इसको क्या कर दिया, अच्छी तरीके से क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। तो इसका मैस अब चेंज हो रहा है, सही। तो यहाँ पे इसका मैस क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा,
ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह से रीडिंग्स हमारे पास बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मैथ्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले एम्प्टी ग्लास का मैथ्स कुछ और था और यहाँ पे फिल्ड ग्लास का मैथ्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे पहले 404 आ रहा था, अब देखिए 479 आ रहा है। तो यहाँ पे एम्प्टी ग्लास का मैथ्स और फिल्ड ग्लास का मैथ्स दोनों ही चेंज आ रहे हैं। ठीक है, चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वाटर भी अपना एक मैथ्स रखता है। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन द ग्लास, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन ग्लास, ग्लास में वाटर का मास कितना था। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें मास ऑफ वाटर। ठीक है, हम वाटर का मास निकाले हैं, तो पहले हमारे पास मास जो था वाटर का कितना था, 35। फिर बुक में आप देखें 35 था। फिर हमारे पास मास जो हो गया वो 65। तो जो ज्यादा वाला मास है वो हम पहले राइट करेंगे और कम वाला जो मास है वो बाद में राइट करेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे, 65 में से हम 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 30, और इसके साथ क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। 65 में से 35 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ग्राम लगाएंगे 10 ग्राम आ जाएगा। तो वाटर का मास हमारे पास कितना निकल गया है, 10 ग्राम। इससे हम ये आइडिया यहाँ पे लगा रहे हैं कि वाटर का मास कितना था, तो वाटर का मास कितना था हमारे पास, 10 ग्राम। एम्प्टी ग्लास का जो मास था हमारे पास यहाँ पे है 35 ग्राम है, और फिल्ड ग्लास का मास हमारे पास यहाँ पर कितना है, 65 ग्राम। और जब आपने वाटर का मास निकालना है, इस वाटर को प्लेस किया जाता है ग्लास में, और ग्लास में जब हमने वे निकाला कि कितना मास है वाटर का, तो मास ऑफ वाटर हमारे पास निकल गए, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दिया, और दोनों जो वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास मास ऑफ वाटर इन द ग्लास कितना निकल गया है, 10 ग्राम। यहाँ पे हम यूनिट लगाएंगे ग्राम। ठीक है, कम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम। इस तरह से हमें ये पता चला कि वाटर का भी अपना एक मास होता है, जिस तरह से एयर का मास होता है उसी तरीके से वाटर का भी अपना एक मास होता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमने मास को डिस्कस किया है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। इसकी सेकंड कैटेगरी है मैटर की वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे वॉल्यूम होता क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम। अच्छा जी, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, हम कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे एक वाटर बॉटल है और एक ग्लास है। ठीक है, इस वाटर बॉटल से मैं पोर कर रही हूँ सम लिक्विड इन द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप देखें अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय दिस ग्लास, ये ग्लास अमाउंट ऑफ स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस कवर हो रही है ये चीज क्या कहलाएगी, हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास वाटर बॉटल के अंदर भी वाटर का वॉल्यूम था। ठीक है, ये वाटर बॉटल कंप्लीटली फिल्ड थी। जब मैंने पोर किया सम लिक्विड इनटू द वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पे इस ग्लास ने भी ऑक्यूपाइज कर ली स्पेस। तो जो ऑक्यूपाइज स्पेस की है इसने, ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, अब इस ग्लास को हम कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस ग्लास को कंप्लीटली फिल कर देते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉल्स हैं, मार्बल बॉल्स हैं। ठीक है, अब आप देखें मैं कुछ मार्बल बॉल्स इसके अंदर प्लेस्ड करती हूँ। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, मैं लिक्विड में इसको कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं लिक्विड फ्लो आउटसाइड। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि लिक्विड जो है हमारे पास फ्लो कर रहा है आउटसाइड, लिक्विड जो है हमारे पास बाहर आ गया ग्लास से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैटर ऑक्यूपाइड स्पेस थे, मैटर ने, जितने भी मैटर्स थे, मैटर्स ने अपनी स्पेस क्या कर ली है, ऑक्यूपाइड कर ली है। जितना भी मैटर हमने लिया था इस ग्लास के अंदर, इसने अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाइज कर ली है। वाटर ने तो अपनी स्पेस ऑक्यूपाइज की ही की थी, लेकिन जो मैटर हमने इसमें एक्स्ट्रा डाला है, प्लेस्ड किया है, उसने भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली है, और जिसकी वजह से ये वाटर फ्लो कर गया है, आ गया है आउटसाइड पर। ठीक है, इससे यहाँ पर ये पता चलता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस कवर की गई है यहाँ पर हमारे पास गिलास में, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, अब बोर्ड पर देखिए आपके पास क्या है, आपके पास द अमाउंट ऑफ स्पेस the
amount of space occupied by a matter is called volume. वॉल्यूम क्या था हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक मैटर यूज किया था, बॉल्स थी, ठीक है, इन बॉल्स को मैंने प्लेस कर दिया था ग्लास में, ठीक है, आपने देखा था किस तरह से वाटर फ्लो कर गया था, आउटसाइड आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैटर जो भी मैंने इसके अंदर प्लेस किया था उस मैटर का अपना एक वॉल्यूम था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड किया गया था, स्पेस ऑक्युपाइड की गई थी, इस मैटर ने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाइज की थी, ठीक है। जो स्पेस ऑक्युपाइज का प्रोसेस होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम, कि कोई भी मैटर कितनी अपनी स्पेस रख रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। लाइक दैट आई हैव अ डस्टर, ठीक है, तो ये डस्टर आप देखें कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये भी एक मैटर है, ठीक है, और ये कितनी अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब वॉल्यूम को किस तरह से मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है जिस तरह से हमने मैथ्स के साथ ग्राम्स और किलोग्राम्स यूज किया था, इसी तरीके से हम वॉल्यूम के साथ भी कुछ यूनिट्स लगाते हैं, यूनिट्स का यूज करते हैं। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन, हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स, liter is denoted by L, second milliliters, milliliter is denoted by ml, another cubic centimeter, cubic centimeter is denoted by cm cube. ये 3 यूनिट्स हैं हमारे पास, वी हैव 3 यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, हमारे पास 3 यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं क्योंकि किस लिक्विड का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास लिक्विड को मेजर किया गया है, ठीक है, लिक्विड को मेजर किया गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट एपरेटस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड को मेजर किया गया, लिक्विड को जब मेजर किया गया तो लीटर, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर था, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे मास को मेजर करने के लिए लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं, इसी तरीके से हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी कुछ डिवाइस यूज करते हैं, कुछ एपरेटस यूज करते हैं। सबसे पहला एपरेटस होता है मेजरिंग सिलेंडर होता है हमारे पास, कुछ मेजरिंग कप्स होते हैं और कुछ मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, ठीक है। मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ एपरेटस होते हैं जिससे हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है और मेजरिंग कप है जिससे हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब किस तरह से मेजर करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास है, आई हैव अ मेजरिंग सिलेंडर, यहाँ पे मेरे पास है मेजरिंग सिलेंडर है, ये हमारे पास लिक्विड को मेजर करेगा कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। जैसे आप देखें इस मेजरिंग सिलेंडर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ml, मिलीलीटर्स, ठीक है। तो अब हम जो लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं वो लीटर होता है और जो कम क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, मिलीलीटर। तो ये मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लेकिन कम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। किस तरह से आप यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइज बाय अ मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज यूजुअली मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखें जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं और 1000 मिलीलीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 लीटर जो है हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये 1000 मिलीलीटर्स हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है, सही। हमारे पास यहाँ पे कुछ मेजरिंग कप देखें, जिस तरह से यहाँ पे मिल्क को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, मिल्क का वॉल्यूम मेजर किया जा रहा है कि वो कितनी स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज 200 मिलीलीटर। अब हम मिल्क को मेजर करें तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे,
ml लगाएंगे, ठीक है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसके साथ हम लीटर, ml और क्यूबिक सेंटीमीटर लगाते हैं। मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेजर द वॉल्यूम। मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर को यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए। जब मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर को यूज किस तरह से करेंगे हम, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास। मेजरिंग सिलेंडर में आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा है ml, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर में आप देखें यहाँ पे लिखा है ml, ठीक है, ml है यहाँ पर। ये मेजरिंग सिलेंडर है। आप देखें यहाँ पर किस तरह से देखेंगे हम, आई लेवल और वाटर लेवल दोनों को सेम पोजीशन पे रखेंगे और इसको इस तरह से फ्लैट सरफेस पे रखते हैं ताकि आपका आई का लेवल और जहाँ पे वाटर लेवल है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप मेजर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना मेजरमेंट आ रही है यहाँ पे। वॉल्यूम कितना आ रहा है इस लिक्विड का, 30 आ रहा है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसका अब हमारे पास नेक्स्ट है इस तरह से सेकंड मेजरिंग सिलेंडर पे देखें आप, यहाँ पे लिक्विड का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो आ रहा है 31, 32, 33, 34, 35 मिलीलीटर आ रहा है, सही। तो अब हमारे पास 35 और 30 इस तरह से आप देखें। रीडिंग द स्केल ऑन अ मेजरिंग सिलेंडर, यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है इस सिलेंडर में। मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो ये है, इस तरह से देखें, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। इसमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल दिया गया होता है जिसपे हम मेजर करते हैं कि 10 है, 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है, इस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर किया जाता है। इसके अलावा मेजरिंग कप भी होते हैं जिसपे मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बीकर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है बीकर। इसमें भी लिक्विड को मेजर किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 250 ml, यानी कि हम इसमें 50 ml भी ले सकते हैं, 100 ml भी ले सकते हैं, 150 ml भी ले सकते हैं और 200 ml भी। तो यहाँ पे हमें जितना लेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने लिक्विड इसके अंदर लिया है। ये हमारे पास कहलाता है बीकर, ठीक है। एक और हमारे पास बीकर है जिसमें हमारे पास 100 ml का बीकर है जिसमें भी लिक्विड को मेजर किया जाता है कि 20 ml है, ये 40 ml है, ये हमारे पास 60 ml है, 80 ml है, 100 ml। टोटल ये जो हमारे पास बीकर है ये कितने आपको लिक्विड को वॉल्यूम को होल्ड कर सकता है, ये 100 ml तक लिक्विड को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बीकर्स थे जिसपे डिफरेंट रीडिंग्स लिखी गई हैं, ठीक है। और यहाँ देखें, रीडिंग द स्केल ऑन अ मेजरिंग सिलेंडर, यहाँ पे बिल्कुल आई लेवल और लिक्विड लेवल बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपके पास 20 से लेके 25 तक के काउंट करेंगे तो आपके पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इस लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास होगा 55 क्यूबिक सेंटीमीटर। काउंट करके आप यहाँ पे राइट करेंगे कितना है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास मिल्क की एक बॉटल है जिसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे इस मिल्क के साथ हमने क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कुछ यूनिट यूज की है, यहाँ पर ml, यानी कि 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क है। आप देखें अक्सर जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं जिसके अंदर लिक्विड होता है उस पर ऊपर यहाँ पे ये यूनिट्स दी होती हैं कि कितना अमाउंट है इस किसी भी चीज का इस बॉटल के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड चीज जो है वो माउथ वॉश है। माउथ वॉश ज्यादा क्वांटिटी में है तो इसकी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दी गई है, 1 लीटर ऑफ माउथ वॉश। इस तरह से लिक्विड को या वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। और मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जो मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाती हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें आपके पास 2 और सिलेंडर हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पर ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। अब आपके पास देखें एक सिलेंडर ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पे मैटर है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैटर यूज किया हुआ है, ठीक है, मैटर यूज किया हुआ है। और इस सिलेंडर में आपके पास कोई मैटर नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड और मैटर दोनों है, ठीक है। अब दोनों में हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम दोनों में देखना चाह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम है। हम वॉल्यूम किसे कहते हैं, अगर मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है, किसी भी मेटल को प्लेस किया है, या मैंने ले ली मेटल बॉल ले ली है, मेटल बॉल को प्लेस्ड किया है, तो अगर जब मैं प्लेस्ड करूंगी, सही है, तो इसका वाटर लेवल राइज हो जाएगा। पहले वाटर लेवल आप देख रहे हैं कितना था, 60 था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ पे वाटर लेवल जब इसके अंदर, ठीक है, जब कोई मैटर को मैं प्लेस्ड करूंगी, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर 60 है,
और मैंने इसके अंदर मैटर को, कोई भी मैटर को प्लेस्ड किया। सपोज दैट अगर यहाँ पे मैं कोई बॉल्स लेती हूँ और इस मैटर को प्लेस्ड करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये बॉल्स ले रही हूँ और इसको प्लेस्ड कर रही हूँ, तो आप देखें कि वाटर लेवल जो है कंटिन्यूअसली राइज होता जा रहा है। वाटर लेवल जो होगा वो कंटिन्यूअसली राइज होता जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपके पास देखें इस तरह से, पहले ये 60 था, वाटर लेवल राइज होके कितना हो गया आपके पास 70 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखें वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो ये जो मैटर है, ठीक है, मैटर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइज बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी कि मैटर का अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है, जो ये स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है। पहले देखें 60 था, ठीक है, और अब देखें आप 70 है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पहले 60 था अब 70 होगा। अगर हम मैटर के देखें कि मैटर कितने स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो हम 70 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 के साथ यूनिट लगाएंगे ml की, ठीक है, तो हमारे पास 10 मिलीलीटर तक ये स्पेस ऑक्यूपाइड हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मार्बल या वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल, ठीक है, मेटल बॉल का वॉल्यूम देखा था, जैसे आपने देखा पहले वॉल्यूम कितना था 60 था, ठीक है, 60 था। अब वॉल्यूम जो है सही, वॉल्यूम अब कितना हो गया है हमारे पास, बढ़ गया था, वाटर लेवल राइज हो गया था, तो ये हमारे पास कितना हो गया 70, ठीक है। 70 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या ml, जो भी आपके पास मेजरमेंट पे दी गई है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसका निकल गया है, मेटल बॉल का, कि मेटल बॉल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की थी, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे मेटल बॉल के साथ जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या यूज कर लेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, सही। इस तरह से हमारे पास क्या है, मिलीलीटर भी यूज कर सकते हैं और क्यूबिक सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम निकल गया है मेटल बॉल का, सही, ठीक है। अब हम जो है समरी देखें तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर हमारे पास हर वो एक चीज है दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज मास है, हर वो चीज मैटर है जो अपनी क्या करती है। अगर हम इसको समरी को देखें, मैटर इज एनीथिंग, matter is anything that has mass and occupies space, हर वो चीज मैटर है जो अपना मास रखती है, ठीक है, और स्पेस एक्यूपाइज करती है, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट विच हैज लार्जर मास हैज मोर मैटर, एन ऑब्जेक्ट विच हैज स्मॉलर मास हैज लेस मैटर। जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका मैटर भी ज्यादा होगा, और जिन ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उन ऑब्जेक्ट का आपके पास क्या है, मैटर भी क्या होगा, कम होगा। फिर हमने देखा था कि मास को मेजर किया जाता है, मास इज मेजर्ड इन, we have two units here, mass is measured in grams और kilograms, mass को measure किया जाता है ग्राम्स में और kilograms, and mass is measured by two device here, mass को measure किया जाता है, mass is measured by इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और लीवर बैलेंस। किसके जरिए मेजर किया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए मेजर किया था और लीवर बैलेंस के जरिए मेजर किया था। ये दो हमारे पास डिवाइसेस थी जिसके जरिए हमने मास को मेजर किया था। वो डिवाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थी और लीवर बैलेंस थी। वॉल्यूम को हमने किस तरह से मेजर किया था, वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय, ठीक है, वॉल्यूम को मेजर किया था हमने मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर। जैसे मैंने आपके सामने शो किया है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, उसके थ्रू भी हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मेजरिंग कप्स यूज किए जाते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज किए जाते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, ठीक है, सही। और वॉल्यूम इज मेजर्ड इन, वॉल्यूम को मेजर किस में किया गया था, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन, हमारे पास 3 यूनिट्स थी यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स, मिलीलीटर्स एंड क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये 3 यूनिट्स थी जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे। हमारे पास पहली थी लीटर्स, ठीक है, मिलीलीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर किया गया था। सॉलिड में जो है मेजर, सॉलिड को मेजर करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम्स लगाते हैं, जबकि लिक्विड को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज करते हैं लीटर, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ यू हैव अ होमवर्क, यू विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड्स है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 एंड पेज नंबर 78, ठीक है। मेजर द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग द लीवर बैलेंस, आपने मेजर करना है मास को लीवर बैलेंस के थ्रू और द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू। रिकॉर्ड द एक्चुअल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है यहाँ पे, लाइक दैट बॉल है, ठीक है। बॉल का जो प्रेडिक्टेड मास है, यानी कि आइडियली मास जो बताया गया है 40 ग्राम, लेकिन एक्चुअल मास जो लीवर बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू नोट डाउन किया गया है वो 50 ग्राम है, ठीक है। इसी सिमिलरली है अनदर ऑब्जेक्ट वी हैव ऑरेंज। ऑरेंज का मास प्रेडिक्टेड मास जो है, प्रेडिक्शन जो यानी कि हम आइडियली दे रहे हैं तो 300 है, लेकिन एक्चुअल मास कितना है 350। पास्ता है, पास्ता का प्रेडिक्टेड मास कितना आएगा 400, एक्चुअल मास कितना है 450। पेंसिल का प्रेडिक्टेड मास कितना है 6 ग्राम्स है और एक्चुअल मास कितना है 8 ग्राम। इसी तरीके से कॉइन्स का मास कितना है 5, प्रेडिक्टेड मास यहाँ पे राइट करेंगे आप 5 ग्राम्स और एक्चुअल मास यहाँ पे राइट कर देंगे आप 6 ग्राम्स, ठीक है। सो यू हैव टू राइट हियर another work you have activity 5.3 which is on the page number 85. You will solve this matter, complete the concept map on matter, ठीक है। आपने मैटर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देना है। मैटर इंक्लूड लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आई टोल्ड यू अर्लियर मैटर में लिविंग थिंग भी आ जाती है और नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं, तो इस ब्लैंक में आप राइट करेंगे नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग में आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जबकि नॉन लिविंग थिंग में आ जाते हैं रॉक्स एंड स्पून, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज, मैटर हर वो चीज दैट हैज जिसके पास क्या होता है मास होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम। मास कैन बी मेजर्ड बाय लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मास को किसके जरिए मेजर किया जाता है लीवर बैलेंस से और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। एंड वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड थ्रू मेजरिंग कप्स होते हैं और कुछ मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, ठीक है। लीवर बैलेंस को, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की यूनिट होती है ग्राम और किलोग्राम होती है, जबकि हमारे पास मेजरिंग कप और मेजरिंग सिलेंडर की यूनिट जो होती है लीटर्स, किलो, यहाँ पे मिलीलीटर्स है और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने फुल फॉर्म लिखनी है, यहाँ पे सिंबल दिए गए कि लीटर को डिनोट किया जाता है एल से, मिलीलीटर को ml से डिनोट किया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर को cm क्यूब से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। सो यू विल सॉल्व दिस 2 एक्टिविटी in your book. I hope you understand all the lecture properly. So take care a lot. Allah Hafiz.